सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता साथीगण और निवेशकों का एक बार फिर से अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लाए हैं इस देश के उच्च स्तर के राजनेताओं के पक्षपात की बात को कि कैसे कोई राजनेता किसी व्यवसायिक घराने को अगर थोड़ा सा भी पक्ष ले लेता है तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है, और अगर कोई राजनेता थोड़ा सा भी किसी व्यवसायी से रुष्ट हो जाता है तो वो कहां से कहां उसको पहुंचा दिया जाता है। दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा, एक अडानी जी का और एक सहारा श्री जी का। अडानी 2000 तक मामूली से एक व्यवसायी थे, छोटे मोटे जगह पर वो लोग काम करते थे, और 2000 के बाद जिस प्रकार से उनके बारे में चाहे मोदी जी की बात कर लो चाहे भाजपा की बात कर लो, क्योंकि गुजरात लॉबी जब से हावी हुआ है तब से अन्य सभी व्यवसायियों को पीछे धकेलते हुए अडानी हिंदुस्तान के सिरमौर बन गए हैं, यानी कि पूरे एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। और ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे दशकों तक का पूरा योजनाबद्ध तरीके से उनको ऊपर लाया गया है। और वहीं पर सहारा श्री जी जो 2000 तक एक बहुत बड़े उद्यमी के रूप में प्रकट हो रहे थे, उनको राजनेताओं के कोप का सामना करना पड़ा और आज वो लाखों करोड़ के व्यवसायी होते हुए भी धरातल पर पहुंच के पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इन दोनों लोग कारोबारी थे, दोनों लोगों का राजनीति से ही लेना देना है, राजनीति के ही दया, एक के ऊपर बढ़िया एक के ऊपर कोप, इस तरीके से हुआ। तो दोनों लोगों का और बाकायदा कैसे प्लांट किया जाता है एक उद्योगपति को, आपको शायद याद होगा नहीं होगा, लेकिन मैं छोटा सा वाकया जहां पर मैंने कभी पढ़ा है उसके बारे में बता देता हूँ। 2001, 2002, 2003 के लगभग आपने सुना होगा मिलावटी तेल के बारे में। कई सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान भर में एक बनाया कि तेल मिलावटी है, इसको खाने से ये हो जाएगा वो जाएगा। उस वक्त एक ब्रांड बहुत तेजी के साथ सबके सामने आ रहा था, फॉर्चून, और वो फॉर्चून का ब्रांड अडानी का था। और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में अडानी के उस फॉर्चून ने बहुत बड़े स्तर पर मार्केट में पकड़ बना ली, और धीरे धीरे करके ऐसे आगे आता गया, ऐसे बिजनेस फैला कि आज सरताज हैं। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे उद्योगों के बारे में भी जानकारियां हैं, मगर वहां पर जाने से फायदा कोई नहीं होगा। केवल और केवल इंडिकेशन आपको इस बात के लिए देना है कि अगर सरकारें अगर चाह लें तो किसी भी व्यवसायी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया जा सकता है, और किसी भी व्यवसायी को अर्श से फर्श पर लाके रख दिया जाता है। और दोनों आपके सामने सैंपल मैंने रखे हैं, एक अडानी है, दूसरे सहारा श्री जी हैं, जिनका अपना बना बनाया कारोबार, लाखों लोगों की फौज, एक कल्चर, पूरे हिंदुस्तान भर में एक सूत्र में पिरोते हुए राष्ट्रगान का रिकॉर्ड, कई सारे आपदाओं में सहायता, चाहे वो भुज का भूकंप की बात हो, कारगिल के शहीदों की बात हो, मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात हो, चाहे बिहार में बाढ़ पीड़ितों के सहयोग की बात हो, तमाम सामाजिक कार्यों में बड़े स्तर पर उनकी भूमिकाओं को नजरअंदाज करते हुए पूरे हिंदुस्तान भर से उनका सफाया कर दिया गया, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को बड़ी प्रखरता से लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते थे। और आज क्या कंडीशन है, उनके द्वारा पोषित कार्यकर्ता और निवेशक आज आत्महत्या, मजबूरी में, अभाव में लोग मर रहे हैं, और उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जबकि आवारा कुत्तों के बारे में तुरंत सुनवाई हो जाती है, लेकिन सहारा से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता निवेशक साथी हैं उनके बारे में सुनवाइयां नहीं, तारीख पे तारीख का खेल चलता रहता है। माने सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और क्या कारण है, रेगुलेटर तमाम सहारा की परिसंपत्तियों को जब्त करते हुए, उनके कारोबार को बंद कराते हुए भुगतान कराने में कितना सहयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, ये ऊपर वाला ही जाने।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश न आने की वजह से कई सारे लोग, लाखों लोग प्रभावित इससे होते, मगर वो भी अपने किताब के पन्नों को बंद करके बैठा हुआ है। कब उनके किताब के पन्ने खुलेंगे, कब उसमें कौन सी स्याही से न्याय के दो शब्द लिखे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि कितने लोग किस प्रकार से प्रभावित हैं, कितने लोग किस प्रकार से उजड़ रहे हैं, उनका घर बार उजड़ रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, दवाई से उनके क्या असर पड़ रहा है, दवाई के अभाव में बूढ़े माँ बाप कितना परेशानी में है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज इंसानियत नाम का कोई चीज है नहीं। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि इतने करोड़ों लोग कैसे अपने जीवन को काट रहे होंगे, व्यतीत कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए अपना पेट काट कर 4 पैसे जोड़े थे और उस पैसे को डंप करके रख दिया गया है, जबकि 40,000 करोड़ के लोगों का अमाउंट सारा सेबी के अकाउंट में हो चुका है। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए अगर मिल भी गया तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि भुगतान तो लाखों करोड़ का है और उन लाखों करोड़ों में अगर किसी को 50,000 10,000 रुपये अगर मिल जा रहा है तो ये कतई न्यायोचित नहीं है। और इसीलिए हम इस देश के कर्णधारों से, तमाम प्रखर वक्ताओं से, तमाम मीडिया के लोगों से इस बात को जरूर कहना चाहेंगे कि आम जनमानस के बारे में जरूर इस मुद्दे को उठाया जाए, जरूर इस पर नजर डाला जाए, जिससे उन लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। क्योंकि इस वक्त कोई अपडेट है नहीं, तो अपने अंदर जो भी बात अच्छी या बुरी अगर है तो उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इन वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी हमारी और आपकी पीड़ा को समझ सकें। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ, एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं।